पाकम स्कूल में एडमिशन मिलना आरके मिशन से भी बड़ी अच्छी बात है। 16 साल जब तक है पाकम स्कूल आगे जरूर जाएगा। और मैं हमेशा याद करता हूँ, जब भी तकलीफ आता है इनको याद करता हूँ, देगा मते को याद करता हूँ, दुदासोरा को याद करता हूँ। बदु पाउरुगे का ओपो पदेरुगे का लत पाउरुगे का लक्त पदेरुगे का उगे पाउरुगे का न्योह पाउरुगे का ओगो उपपमुरसे दोबारा पमुरसे। Retiring today on 28 February on superannuation. Most respected teacher colleagues, beloved students, and my SMC, SMDC members, and my media friend, Lotam sir, I love you and I am your member, so I praise your channel every time. तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में बोलूँ ताकि हमारे बच्चे भी समझने में थोड़ा आसान है। तो शुरुआत मैं यही कहूँगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं शोरा मैडम को नमस्कार करता हूँ जिसने काफ़ी दिन बाद मुझे याद किया। और असल में अगर कहें तो एक्चुअली मैं इनको हमेशा कहते आया हूँ कि जब आप रिटायरमेंट होंगे, जब आप सुपरएनुएशन में चली जाएंगी तो हमें ज़रूर याद करना, यह मेरी मांग थी। ताज इसी को कायम रखते हुए हमारे बेटे आपका हेडमास्टर हमें याद किया और मैं तुरंत 2 शब्द कहने का मौका नहीं दिया, बस कह दिया मैं आ जाऊंगा। बस अपना जो भी काम काज को छोड़ के मैं आया हूँ, अदरवाइज आज मैं रिजल्ट बनाने का चक्कर में रहता तो कोई बात नहीं, मैं किसी को बड़ी ढंग से एकदम अच्छा ढंग से उसमें एनगेज करके आया हूँ। तो आपके साथ रह के मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ एंड आपने बहुत हमें याद करके पाकम स्कूल का नाम से या मेरे इंग्लिश जी का नाम से हमें एक बहुत अच्छा कोट पहनाया, गालुक जो मोपिन टांगोक कहते हैं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको। तो डियर फ्रेंड्स एंड beloved स्टूडेंट्स ऑफ SMC SMDC मेंबर्स, रिटायरमेंट सर्विस लाइफ का एक हिस्सा है जिसको नहीं चाह के भी जाना पड़ता है। और ज़िंदगी का अगर किताब कहे तो सिर्फ 2 पन्ना की कहानी है। एक पन्ना आगे से शुरू होती है, दूसरा पन्ना पीछे से शुरू होता है। तो आज हमारी जीने की कहानी जो इतने साल यहाँ आपको सर्विस दी है, अच्छी क्वालिटी के साथ आपको बहुत मदद किए, इनके सारे तजुर्बे के साथ एक्सपीरियंस के साथ ये ज़रूर याद रखेगा। कहने वालों ने, सब लोगों ने कहा याद रखेंगे, उसको एक किताब में लिखाया जाएगा, एक डायरी में नोट किया जाएगा कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या हमको समझाया, क्या बताया, ये तो ज़रूर याद रखेंगे। तो कहानी ऐसी है, मैं हमारी जिन्न को मिला अपनी ज़िंदगी में पहली बार जब मैं फाना स्कूल से न्यू मार्केट अपर प्राइमरी स्कूल उस समय कहा करता था, आज तो सेकेंडरी हो चुका है, उसमें हमें हेडमास्टर इंचार्ज के रूप में पोस्ट किया, ट्रांसफ़र किया। तो मैं वहाँ जाके इनको मिला, टीम को मिला। जैसे आज याद करता हूँ हमारे अनियर लोया, हमारे इंग्नेजी, और ये हमारे अभी तक हैं गांडेन मैडम, और ऐसे ऐसे बहुत मेंबरन हैं, लानेट कलीग्स थे।
जिनका नाम लेना आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो मैं देखते ही इन लोगों का चेहरा देखते ही मैं एक अपना फीलर समझने एकदम समझ चुका था, क्योंकि उस समय न्यू मार्केट स्कूल एक डस्टबिन की तरह था, जहाँ चाहे वहाँ फेंके। ऐसे बहुत एरिया जो होता वहाँ आस पड़ोस ना गंदा था। तो हम सब मिल के इनके ही हाथों से, इनके ही जो कमान से, इनके ही नॉलेज से, ज्ञान से सब एकजुट होने लगा और धुमाधुम काम करने लगा। तो न्यू मार्केट स्कूल एक समय ऐसे हो गया कि आलो टाउन का एक सबसे अच्छा डिसिप्लिन, खूबसूरत और बहुत नीट एंड क्लीन स्कूल बन चुका था। तो डीन एंड डिप्टी कमिश्नर श्री हुजार लोलेन IAS, इन्होंने जब यहाँ DC बन के आया, एक टीम भेजा, निरीक्षण किया, देखा, विजिट किया, इंस्पेक्ट किया और हमारे सब इन्हीं के हाथों से जो भी कुछ भी कंट्रीब्यूट किया, सचमुच पल निकलने लगा। तो याद करता हूँ 26 जनवरी में 26 रिपब्लिक डे में बेस्ट स्कूल, नीट एंड क्लीन स्कूल के नाम से सर्टिफिकेट दिया गया था। तो मैं इसका श्रेय मैं अपने यंगना जी को देना चाहूँगा आज। इतना ही नहीं बल्कि स्काउट गाइड्स का बुलबुल आपके यहाँ भी होंगे। ऑलमोस्ट डोरमेंट स्टेज में था, इसको भी जिंदा लाने में यंगना का सभी टीम का मेंबर का बहुत योगदान रहा। तो स्काउट गाइड्स का बुलबुल यूनिट्स अपर प्राइमरी स्कूल न्यू मार्केट का भी एक दिन ऐसा हो गया कि चीफ मिनिस्टर शील्ड पाया गया, चीफ मिनिस्टर शील्ड से नवाजा गया। तो ये श्रेय मैं हमारे यंगना जी को मैं देता हूँ, क्योंकि वो नहीं होते तो हमारे टीम नहीं बनते। तो यही बात नहीं, जब मैं वहाँ से गोविंद नगर आया हेड टीचर के रूप में, हमको हेड टीचर कहा जाता है, नॉट हेड मास्टर, ओके। तो हम हेड टीचर के रूप में वहाँ आए। तो फिर ऐसे स्टाफ मिले, ऐसे टीम मिले जो तुरंत मेरे साथ काम करने को सब राजी हो गए। दिन रात मेहनत करने वाले टीम मिल गए। तो रिजल्ट भी धमाधम अच्छा होने लगा। बच्चे सब पढ़ने लिखने में मन होने लगा, लगाने लगा एकदम लगन से, मगन से। तो ये बात भी हमारे यंगना जी का ही एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो न्यू मार्केट से मेरे बाद में वो वहाँ पोस्ट कर गई थी, वहाँ ज्वाइन हो चुकी थी। तो वो आने के साथ साथ फिर से हौस संभाला, उसी सिद्धांत से, उसी प्रिंसिपल से इन्होंने टीम को लाया मेरे साथ, टीम इनके साथ दिया और हम लोग इनके साथ रहे। तो गोविंद नगर में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा एजुकेशन के सेक्टर में। बहुत अच्छे बच्चे का जो भी रिजल्ट निकले, बहुत काफ़ी सुंदर एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट बना इनके पीरियड में। और कमाल इस बात की है कि मैं बहुत मिस करता हूँ आज भी इनकी क्वालिटी को, जो आप लोगों ने कहा। मैं हर टीचर के साथ रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उसका कुछ मैं इमिटेट करूँ, इनसे कुछ ज्ञान हासिल करूँ, कुछ बोल सकूँ, कुछ लिख सकूँ। मैं प्रयास करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो जो भी टूटी फूटी हिंदी जो मेरे जो फास्ट है, वो हमारे पांजा के पीरियड में जो एक मिश्रा सर और मिश्रा मैडम हिंदी टीचर थी, वो
इनके साथ रहे और कुछ काफ़ी हम हिंदी सीखने को मिले। हालांकि हम ये सब्जेक्ट मैटर में मेरे कोई ज्ञान नहीं, ये मात्रा है, ये वो ये इसके बारे में तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ। फिर भी मौखिक जो कहते हैं, ये कम से कम एक हिंदी टीचर के साथ में रह के हम लोग बोलने को लिखने को एटलीस्ट कम से कम सीख लिया था। और मिस यज्ञा जी के साथ मैं किस चीज़ को मिस कर रहा हूँ आज, इनकी हिंदी जो है इतनी अच्छी हिंदी है, बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि वो हम लोगों को पीछे छोड़ देती है वो। क्योंकि हम लोग इतने पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी लेवल में अटेंड करके, एमए करके, कुछ भी ट्रेनिंग बीएड करके, आरजीयू में करके भी इनके जो अंदर में जो भी गुण है, जो भी तजुर्बा है, जो भी कुछ भी है, वो हमारे वो लेवल की बात नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इनके साथ में कभी कभी लगता था कि मैं क्लास में बैठूँ और बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा पढ़ लिख लूँ, लेकिन बात ऐसी हो गई थी कि मैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में हेड टीचर बन गए, तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में दिन भर रहता हूँ, तो क्लास नहीं बैठ पाता हूँ। हाँ, समय अपने पीरियड में चला जाता हूँ, पढ़ा के आ जाता हूँ, लेकिन इनका जो भी कुछ भी टीचिंग क्वालिटी के साथ जो हमेशा क्लास में जो ट्रांजैक्शन होता था, उसको मैं याद करता हूँ। तो मेरे दोस्त, हमारे लर्निंग टीचर्स को मैं यही कहूँगा कि हम प्रोफेशन में हैं, तो हमारे जॉब प्रोफेशन में बहुत सुंदर एक सर्विस है जिसको नोबल बनाना हमारा काम है। इसको नॉन प्रोफेशन मत बनाइए, हम प्रोफेशन में जाना है। तो सचमुच का प्रोफेशनलिज्म, जो एथिक्स के बारे में जो जानकारी रखते थे, वही एक हमारा सोरा मैडम थी, जो मेरी नज़र में है। बहुत लोग, लेकिन मैं बहुत कम से कम मैं 10 साल इनके साथ काम किया हूँ, तो फिर भी इनके साथ बैठ के मैं नोट नहीं लिख सका, इनसे नहीं पूछ सका कि कैसे बोलूँ कैसे लिखूँ, बस चोरी चोरी चुनने लगा, समझने लगा। तो यही ज़िंदगी है, क्योंकि हम भी अभी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट बार्ज में आ रहे हैं। मेरा भी तो वैसे ही है, अब सबको जाना है, एक दिन जाना है इस दुनिया से, फिर जाना नहीं तो हमको सर्विस से तो जाना ही है, यही बात है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं यहाँ आपका स्कूल में आके यही बात कह के जाऊँगा कि पाकम स्कूल में एडमिशन मिलना आरके मिशन से भी बड़ी अच्छी बात है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट को जो मेरा जो फिलोसफी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो रिसर्च है, मैं कह रहा हूँ, उसके मुताबिक कह रहा हूँ। पाकम स्कूल में आपको एडमिशन मिला, आप यहाँ पर रहे हैं, तो समझ लेना कि आप अच्छे बच्चे बनेंगे, जरूर बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब टीचर्स यहाँ रहेंगे, आपको बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। और बाकी ज़िंदगी जो निजी ज़िंदगी है, हमारे यज्ञा जी के बारे में सभी लोगों ने कहा, आगे जो लोग कहने वाले लोग कह चुका है, तो इनको तो सामाजिक जीवन जीना भी अच्छी तरह आती है, बोलना बहुत अच्छी तरह आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको एजुकेशन में, शिक्षा में जो फिट है, वह हर क्षेत्र में फिट होता है। न्यू मार्केट में मैंने इनका खूबी एक चीज देखा, दिन भर जब स्कूल छुट्टी हो जाता है तो वो कहाँ चली जाती है, वो वहाँ बागान करती है, फानी खेत में जाती है, धान उगाती है, फिर वो क्या क्या काम, लेकिन मालूम नहीं होने देता था वो काम करके आए हैं।
सुबह बस बेल बजते ही असेंबली में फर्स्ट पहला लाइन में वही खड़ी रहती थी, वो भी एक डिसेंट ड्रेस कोड के साथ। मैं ये भी याद करता हूँ, नहीं भूलूंगा इनका ड्रेस कोड को, नहीं भूलूंगा इनके डिसिप्लिन को, अनुशासन को, नहीं भूलूंगा इनके जो भी हमारे ऊपर, स्कूल के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो भी कहना हुआ, जो भी समझाना हुआ, जरूर याद रखूंगा। इसी चीज़ को लेके आप घर में सिर्फ इस समय सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, समाज को आगे ले जाना है, क्योंकि यू आर द ट्रू टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ वेस्ट सियांग। हाँ, ये हमारे अतो जी ने कहा कि अवार्ड किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है, तो अवार्ड से मतलब भी तो नहीं है, हम अपने पास अवार्ड रख लेना है। क्योंकि मैडम जी ने कहा कि ये हमारी डिग्री जो है कागज़ है, इसको निभाना, इसको हम इसके साथ रंग लाना, इसको हम चमक दमक कराना, ये हमारे अंदर में रहना चाहिए। क्लास 10 पास नहीं करके भी PhD होल्डर की तरह वो काम करने वाला, समझने वाला होता है, तो इस तरह से काम करना है। तो ये बात जरूरी नहीं है कि सबको PhD करना है, सबको MA करना है, सबको BEd करना है, सबको डॉक्टरेट, वो इंजीनियर, ये जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ कैरेक्टर बदलना है, आपका कंडक्ट ठीक होना है, और अपनी जो भी ड्यूटी है उसको आप लगन से, दिल से कीजिए, आगे बढ़िए। बच्चों उसका खूब आनंद उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, आपका पेरेंट्स उठाएंगे, तो वो जिंदगी वर्ष के लिए है। ये जो आज जो तोहफा दे रखा है, ये तो कल कोई किसी ने ले जाएगा, कल कोई खराब हो जाएगा, लेकिन ये जो टीचिंग है, आपको जिस तरह से मैडम टीच किए, हमको टीच किए, वो मरने तक रहेंगे, अमर रहेंगे। तो ये कहते हुए मैं बस कुछ नहीं लाया, मैं प्रकृति से प्यार करता हूँ, एनवायरनमेंट से, जैसे वो इन्हें मालूम है उनको, हमारे रिश्ता नाता एनवायरनमेंट से है। इसीलिए मैं एक छोटी सी पेन अपने हाथों से मैं अंग्रेजी को प्रदान करना चाहूँगा कि आप इसको पकड़िए। इसको घर में जाके चुपचाप खोल लेना और देख लेना कि आपको खूबसूरत वाद्य के साथ बहुत आनंद मिलेगा। एनीवे, तो आप लोगों ने मुझे स्पेशल गेस्ट के रूप में आज याद किया फिर से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पाकम स्कूल एक शिक्षा का एक केंद्र बनकर रहेगा। इट विल बी वन ऑफ द सेंटर ऑफ द रियल एजुकेशन, आई होप। इसको बरकरार रखो। हमारे 16 साल जब तक है, पाकम स्कूल आगे जरूर जाएगा। और मैं हमेशा याद करता हूँ, जब जब भी तकलीफ आता है, इनको याद करता हूँ, देगा महते को याद करता हूँ, दुदा सोरा को याद करता हूँ। और टीचर में बोलो तो सभी जितना मेरा यहाँ है, इनको सबको मैं याद करता हूँ। और यमुना जी का जो भी कुछ भी बोला कहा, उसका मैं एक परिणाम मानता हूँ। तो दोन पोलो ngो दोन रीजनम पोलो रीजनम ngok yeng ne ngo yeng lutang na ke bunyi masgo mama do ba ronyan gor ma do ba badu pauruge ka opo paderuge ka lat pauruge ka lakt paderuge ka uge pauruge ka nyoh pauruge ka ogo
Mupopamuaraseda arapamaraseda baban kurpla lan kurpla donye rizne polo rizne miloring ne yaglit dangna ke no agamba iramba yerutulaka